से विद्यालय भी स्थापना हो, भारतीय भाषाओं की भी पढ़ाई हो। एक बार रखा गया प्रस्ताव को, लेकिन नेहरू जी मानते नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि यह कांग्रेस पार्टी में रह करके शायद हम देश को बचा नहीं सकते। नहीं है कि सीधा वो फिर हिंदू महासभा में आए। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, वहां असेंबली के चुनाव में जीते भी यूनिवर्सिटी से, और बाद में फिर वो रिजाइन किए, फिर बाद में चुनाव हुआ तो फिर जीते भी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, यानी आज से नहीं उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति जिससे देश के विभाजन की नींव पड़ी थी, उसी समय से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि यह कांग्रेस पार्टी में रह करके शायद हम देश को बचा नहीं सकते हैं। देश की ये जो हिंदू समाज है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर से भी उन्होंने मिले, और फिर हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष भी बने। और बाद में जब यानी उस समय किस प्रकार से लड़े आप, उनके अंदर में जो तड़प थी ये दिखता है कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी फिर छोड़ करके हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। यानी वीर सावरकर से भी उन्होंने मिले, और फिर जब 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, जिसके बारे में भी आप सबको बता रहे थे कि देश स्वतंत्र होने के बाद आजाद भारत में जो पहली मंत्रिमंडल जो बना था, उस मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी 3 लोगों को लिया गया था। एक नाम याद नहीं हो रहा है, 2 नाम तो भी लोगों ने याद करके बताया आपको। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और आजाद भारत में जब 1948 में जब जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप सबको ध्यान में आना चाहिए, पहले तो वो हरि सिंह जो वहाँ के महाराजा थे उनके हाथ में वो प्रदेश था, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद उसको पाकिस्तान में मिलाने के लिए पाकिस्तान के सरकार ने एक काबिलायों के भेष में सेनाओं को जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कई एक याचनाएं की, कई एक उन्होंने कहा कि भाई, और बाद में से क्या कहते हैं ये सरदार पटेल ने फिर बाद में सेना को भेजा, उनके हाथों में आया तो फिर जो जम्मू कश्मीर बचा। लेकिन 370 उस समय एक अलग से प्रावधान करके और वहां को विशेष अधिकार दिया गया था, जिसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका विरोध करते थे। आज जो हम हैदराबाद देख रहे हैं कि वहां के निजाम वो भी एक प्रकार से अलग था, और वो भारत में नहीं, वो अलग रहना चाहते थे। लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी ये समझ में था कि अगर देश के अंदर में एक देश होगी तो क्या होगा, वो देश के लिए क्या कष्ट हमें पहुंचाएगा आने वाले समय में। उस समय नेहरू जी से कई एक बार रखा गया प्रस्ताव को, लेकिन नेहरू जी मानते नहीं थे। लेकिन किसी प्रकार से जब बैठक थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक प्रपोजल रखा कि भाई एक ये सारे मामले को आप देश के जो उस समय गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी को ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये सारे इसका निपटारा कर लेंगे और ये सारे कुछ संभाल लेंगे। तब कहीं आज हैदराबाद भी भारतवर्ष में मिला, नहीं तो वो भी शायद हमें पीड़ा देता। जिस प्रकार से आज हमें पाकिस्तान पीड़ा दे रहा है या बांग्लादेश हमें पीड़ा दे रहा है 1947 में देश के विभाजन के बाद, शायद ऐसे ही होता। लेकिन उसके बाद देश के अंदर में जम्मू कश्मीर में खास करके जो हमारे हिंदू भाई थे, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उस पर कांग्रेस की उस समय नेहरू जी की सरकार थे, वो कुछ कर नहीं रहे। और जम्मू कश्मीर जाने के लिए अभी आपको बताएं, जो वीजा नहीं परमिट लेकर के जाना पड़ता था उस समय।
फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते थे शेख अब्दुल्ला, उस समय वो भी प्रधानमंत्री कहलाते थे। भारत का कानून वहाँ लागू नहीं होता था, वहाँ विधानसभा से जो पारित होता था उसका अलग कानून था। इसलिए उस समय यानी इनके पिताजी को ये भी चिंता था कि बाहर जाकर के पढ़ेंगे तो ये भी अंग्रेज बन सकते हैं। तो प्राइमरी जो विद्यालय होता है उनके लिए वहाँ स्थापना किया विद्यालय, यानी ऐसी जो भारतीयता को मानते हैं, जहाँ पर भारतीय दर्शन की या भारतीय महापुरुषों की के बारे में पढ़ाया जाए, वैसे विद्यालय भी स्थापना हो और भारतीय भाषाओं की भी पढ़ाई हो। यानी आप सोच सकते हैं कि उस समय यानी उस पृष्ठभूमि में से ये पैदा लिए और वहाँ पढ़ लिख करके फिर वो ग्रेजुएशन तक तो वो अंग्रेजी से वो प्रतिष्ठा में यूनिवर्सिटी में टॉप आते थे, लेकिन एमए की जो पढ़ाई उन्होंने की थी वो क्या कहते हैं बंगला और हिंदी, यानी इसको यानी भारतीयता से, भारतीय भाषा से अपने आप को जोड़ कर करें और उनका देश के प्रति और यहाँ के संस्कार के प्रति कितना प्यार था। कॉलेज भी जब जाते थे तो धोती कुर्ता पहन के जाया करते थे। ये मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि प्रारंभिक काल से ही देश के प्रति उनके मन में एक प्रेम था, एक भाव था देश के लिए।